ऊन खुद तो गर्म नहीं होता है, फिर उसके स्वेटर हमें किस तरह गर्म रखते हैं? थर्मस में गर्म चीजें गर्म और ठंडी चीजें ठंडी किस तरह रहती हैं? ठंडे मुकामात पर जानवर गर्म किस तरह रहते हैं? और गर्मा गर्म तवे पर हम कपड़े से रोटी क्यों सेकते हैं? इन तमाम सवालात के जवाबात माने हरारत को समझने पर मुनहसर हैं। हीट इंसुलेशन। आमतौर पर हरारत मुसलसल चलती रहती है, लेकिन क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे गर्मी से ठंडक की तरफ जाने वाली हरारत की रफ्तार कम हो जाए? या हम हरारत का रास्ता ही रोक दें या उसे कैद कर लें? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हरारत को रोकने या धीमा कर देने की सबसे बेहतरीन मिसाल थर्मस है। आज हम माने हरारत के अमल को खुद थर्मस बनाकर समझेंगे। उसके लिए हमें प्लास्टिक की एक बड़ी बोतल और एक छोटी बोतल चाहिए। इसके अलावा एल्यूमिनियम फॉइल, पुराने अखबार, लटकाने के लिए फीता, कैंची या कटर और टेप चाहिए। सबसे पहले एक बड़ी बोतल के ऊपरी हिस्से को काटें, फिर इस हिस्से के भी 2 हिस्से कर दें। उसके बाद एक छोटी बोतल को एल्यूमिनियम फॉइल की कई परतों में अच्छी तरह लपेट दें। अब उसके ऊपर अखबार की कई परतें लपेट दें और उन्हें टेप की मदद से अच्छी तरह चिपका दें और आखिर में उस पर पसंदीदा रंगीन कागज सजाएं। इस तरह बहुत सी परतों में लिपटी हुई छोटी बोतल को बड़ी बोतल में फिट कर दें। बाहर से डोरी चिपका लें। इस तरह हमारा थर्मस तैयार हो चुका है। ये तो हम जानते हैं कि गर्मा के मौसम में जब हम किसी बोतल में ठंडा पानी भी रखते हैं तो वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है, क्योंकि बाहर की गर्मी अंदर आकर पानी को गर्म कर देती है। गर्म पानी हो या चाय, वो खुद ठंडे हो जाते हैं। गर्म चाय की हरारत पहले प्याली में जाती है, फिर हवा में मुंतकिल होती है और अगर प्याली में चमचा मौजूद हो तो वो भी गर्म हो जाता है और चाय रफ्ता रफ्ता ठंडी होने लगती है। उसकी हरारत उस वक्त तक खारिज होती रहती है जब तक कि प्याली के अंदर और बाहर का दर्जे हरारत मसावी ना हो जाए। आइए देखें हमारे तैयार करदा थर्मस की कैफियत क्या है। इसमें 1 घंटा कब्ल रखे गए ठंडे पानी का क्या हाल है? इसमें पानी ठंडा जितना डालो उतना ही ठंडा रहता है। पानी जो ठंडा था वो ठंडा ही रहा और अगर हम इसमें गर्म पानी डालते तो वो गर्म ही रहता। ऐसा क्यों होता है? इसको जानने के लिए हमें माने हरारत के अमल को समझना जरूरी है। देखिए, पहले हमने अंदर की बोतल को जिन परतों में लपेट दिया था, इनमें से एल्यूमिनियम फॉइल ने बाहर से अंदर आने वाली हरारत को मुनाकिस करके उसे अंदर आने से रोका, जिससे शुआ अफशानी रुक गई। फिर इसके ऊपर लगे अखबारात ने हरारत के ईसाल को रोक दिया और उसके ऊपर लगे ढक्कन ने हरारत रसानी को रोका। इस बोतल पर अगर धूप की किरणें भी पड़ी तब भी इसमें हरारत दाखिल नहीं होगी, क्योंकि इस पर बहुत सारे कागज लिपटे हुए हैं, इसलिए पानी की ठंडक इसी तरह कायम रहेगी। और अगर पानी गर्म हो तो इसकी गर्माहट भी बरकरार रहेगी, क्योंकि हमारे तैयार करदा थर्मस में माने हरारत का अमल हो रहा है, न कि शुआ अफशानी, ईसाले हरारत और हरारत रसानी का। बाजार में दस्तयाब थर्मस भी इसी तरह के होते हैं। उनका मोटा प्लास्टिक माने हरारत का काम करता है। अंदर का चमकदार रीफिल हरारत को मुनाकिस करके शुआ अफशानी को रोकता है। थर्मस के बाहरी प्लास्टिक और अंदर की चमकदार रीफिल के दरमियान हवा कैद रहती है और ये हवा रुककर माने हरारत का काम करती है। अंदर की चमकदार रीफिल के बारे में एक अहम बात जानिए। इसमें कांच की दोहरी परतें होती हैं
और दोनों परतों के दरमियान हवा मौजूद नहीं होती है, यानी वैक्यूम होती है। और ऊपर का ढक्कन जब अच्छी तरह बंद किया जाता है तो वो भी माने हरारत के अमल के लिए मुआविन बन जाता है और हरारत रसानी को रोक देता है। इसलिए इसमें ईसाले हरारत, हरारत रसानी और शुआ अफशानी नहीं होते हैं। माने हरारत के अमल को मुख्तलिफ तरीकों से अंजाम देते हैं। बावर्ची खाने में इसकी तो बहुत सी मिसालें मिलती हैं, लेकिन जब हम सर्दी से बचने के लिए स्वेटर पहनते हैं तो हकीकत में हम माने हरारत का अमल कर रहे होते हैं। इस बात को हम एक खेल के जरिए समझेंगे। खेल बर्फ और कंबल के साथ। बिल्कुल एक जैसे दो बर्फ के टुकड़े लें और उन्हें एक ही कमरे में रखें। एक को कंबल में लपेटें। बर्फ ने कंबल ओढ़ लिया। बर्फ का दूसरा टुकड़ा इसी तरह खुला रखें। अब बताइए कि कौन सा टुकड़ा जल्दी पिघलेगा? 1 घंटे बाद बर्फ का क्या हाल होगा? देखिए, कंबल में लिपटी बर्फ तो बिल्कुल नहीं पिघली, लेकिन खुली बर्फ पानी पानी हो गई। ये जैसा था वैसा ही रहा और ये पिघल गया। बाहर की हरारत कंबल में पूरी तरह पैक बर्फ तक पहुंच न सकी। पूरी बर्फ पैक हो गई थी, इसलिए इसको गर्मी नहीं लग रही थी। कंबल के बहुत से रेशों और परतों के दरमियान हवा कैद होती है और रुकी हुई हवा माने हरारत का अमल अंजाम देती है। इस तरह माने हरारत की वजह से बाहर की गर्मी अंदर दाखिल ना हो सकी, जिससे बर्फ की ठंडक और उसका जुमूद बरकरार रहा। इसको गर्मी लगी, उसको गर्मी नहीं लगी। इसी तरह स्वेटर और शॉल में भी गर्मी खुद से नहीं होती है, बल्कि वो हमारे बदन की गर्मी को अंदर ही रोके रखते हैं। ऊन के स्वेटर इस तरीके से तैयार किए जाते हैं कि उनकी बुनाई में हवा कैद हो जाती है, जिससे माने हरारत का अमल होता है और हम ऐसे स्वेटर पहनकर गर्मी महसूस करते हैं। हमारे अलावा बहुत से जानवर भी अपने गर्म रहने का इंतजाम करते हैं। कुदरत ने शदीद सर्द मुकामात पर रहने वाले जानवरों जैसे व्हेल, दरियाई गाय, बहरी शेर और कुतबी रीछ के लिए माने हरारत के बेहतरीन इंतजामात फरमाए हैं। व्हेल जैसे जानवरों के जिस्म की गर्मी को अंदर ही रोके रखने के लिए उनकी खाल के नीचे चर्बी की एक मोटी परत होती है, जिसे ब्लबर कहते हैं। वो उनके लिए माने हरारत का काम करती है। इसी तरह हम इंसानों की जिल्द के नीचे भी चर्बी की एक पतली परत होती है, जो हमारे जिस्म की हरारत को बरकरार रखने में मदद करती है। आइए देखें माने हरारत का अमल एक और मर्तबा। माने हरारत का मतलब हरारत की मुंतकिली को रोकना या धीमा करना है। माने हरारत से हम गर्म चीजों को गर्म और ठंडी चीजों को ठंडा रख सकते हैं। खराब मूसिल अशिया अच्छे माने हरारत होते हैं। माने हरारत की बेहतरीन मिसाल थर्मस है। अब आप सोचिए कि खला में जाने वाले शटल पर चांदी की तरह चमकदार परतें क्यों लिपटी हुई हैं? थर्मस में ठंडा पानी अब ना होगा गरम। ढक्कन बंद है मजबूत, हरारत का रास्ता है बंद। बाहर की गर्मी अब ना आए अंदर। न इसाले हरारत, न हरारत रसानी, न शुआ अफशानी। ताला लग गया हरारत को। बस यही है माने हरारत, इंसुलेशन।